हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कुशवाहा आप सभी का एम्बाइब के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्या प्रोसेस होता है डाइजेशन में, कितने स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम फूड को इनटेक करते हैं, देन फूड किस तरीके से जाता है और डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सारी जानकारी आज हम इस सेशन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन का क्या प्रोसेस है। तो किसी भी व्यक्ति का डाइजेशन जो होता है वो 5 स्टेप में होता है, 5 स्टेप में। कुछ बुक्स में ये 6 स्टेप भी मिलेगा। वो 6 स्टेप क्यों होता है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी। तो सबसे पहले होता है इंजेस्शन। क्या होता है सबसे पहले? इंजेस्शन होता है। इंजेस्शन का मतलब क्या होता है, चलिए इसको टच करके देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंजेस्शन का मतलब बस ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो खाना खाएगा, यानी मुंह के अंदर फूड को रखेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इनटेक ऑफ फूड बाया माउथ। ठीक है, तो अगर माउथ में फूड गया है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसको फर्स्ट स्टेप बोला जाता है डाइजेशन का, इंजेस्शन। अब जैसे ही मुंह में खाना जाएगा तो खाना स्टार्ट हो जाएगा चबाना। तो जैसे ही आप खाना चबाएंगे तो उसको बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। तो डाइजेशन में देखिए मैंने क्या लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड। यानी डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट से तोड़कर क्या करता है, सिंपल फॉर्मेट में लेकर आता है। इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ, यानी डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे? देखिए, जब आप घर में खाना खा रहे होते हैं तो याद करिए, जैसे ही आपने रोटी मुंह में रखी, और अगर ऐसा नहीं किया है तो आप घर में जाके इसको कर सकते हैं। खाना खाइएगा और रोटी जो है उसको चबाते जाइएगा, ग्राइंड करते जाइएगा, च्युइंग करते जाइएगा, आपको एक मीठा सा स्वाद आने लगेगा, है ना, एक स्वीट सा टेस्ट आने लगेगा, बहुत लाइटली स्वीट सा। उसका रीजन ही है कि जो ग्लूकोज है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होने वाला है। ठीक है, ठीक। इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी डाइजेशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फिनिश हो जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, फिनिश हो जाता है। यानी जितना खाना पचना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है, कुछ मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, और देन एनस के रास्ते रेक्टम में वो बाहर निकल जाता है। मलाशय जिसको कहते हैं, वेस्टेज बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। तो दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। अब अगर डाइजेशन हो गया है तो फिर इनका अवशोषण बहुत जरूरी है, एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देखिए क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव फूड मॉलिक्यूल थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन विली इनटू द ब्लड। यानी ये जो छोटी आंत होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, इसमें उंगलियों की तरह, जैसे ये मेरी फिंगर्स आप लोगों को दिख रही हैं, हमारी उंगलियों की तरह लाखों करोड़ों में विली होती है। ठीक है, ये क्या करती है, यहां पर लिम्फ की मदद से हमारे जो बॉडी के सेल होते हैं उनमें क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही हमारे जो हमने खाना खाया है, हमने जो डाइजेस्ट किया है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट जो पच के ग्लूकोज बन गया है, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करने लगता है। तो यहां से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है डाइजेशन का वो कहां से स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो डाइजेशन प्रोसेस है ये कहां से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन प्रोसेस हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। समझ में आ रही बात? फिर हमारा फोर्थ स्टेप आ जाएगा क्या, एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप हमारा प्यारे स्टूडेंट क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, हमारा जो फूड था, जो हमने खाना खाया था, वो एब्जॉर्ब हो गया है। एसिमिलेशन का मतलब होता है अब ये जो न्यूट्रिशन है ये ट्रांसपोर्ट होगा हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो न्यूट्रिशन है ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जो जाता है, ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्ट तक जब जाएगा तो यहां पर इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, तो ये होता है एसिमिलेशन। आ रही है बात समझ में? अब लास्ट प्रोसेस ये है, जब देखिए सबसे पहले हमने खाना इनटेक किया, भाई खाना मुंह में रखना जरूरी है, और ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को ये याद नहीं हो सकता है, बड़ा सिंपल है। देखो, खाना हमने खाया यानी क्या हो गया, ये इंजेस्शन। फिर खाना पचा, डाइजेशन। खाना डाइजेस्ट होने के बाद अब उसको एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होने के बाद खाना हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है, यानी एसिमिलेशन। और जब खाना डाइजेस्ट हो गया है तो कुछ वेस्टेज भी बचेगा। आप लोग जानते हो हम लोगों की एक दिनचर्या होती है, मॉर्निंग में हम लोग जो है वेस्टेज को क्या करते हैं, तो इंजेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड। यानी जो हमने खाना खाया है उस खाने के अंदर जो वाटर है
वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके कि वाटर कहां पर एब्जॉर्ब होता है। वाटर के बारे में पूछा जाएगा, मिनरल्स के बारे में पूछा जाएगा कि मिनरल्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, या जो मेडिसिन आप लेते हो वो कहाँ एब्जॉर्ब होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। और देन उसके बाद एनस जो है, यहाँ से ये वेस्टेज क्या होते हैं, बाहर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर बॉडी के निकल जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 स्टेप थे जो है डाइजेशन के प्रोसेस में आते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? और अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो अब आप इनके क्वेश्चंस के आंसर, तो इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, द प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब फूड, यानी जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है, इज टेकन इनटू द बॉडी सेल एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड। यानी जो खाना एब्जॉर्ब्ड हो गया है उसके बाद वो हमारी बॉडी के अदर सेल तक जाएगा। तो इस प्रोसेस को अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो एसिमिलेशन, देखिए डाइजेशन क्या है, सिर्फ खाने को तोड़ता है और डाइजेस्ट करता है। इजेस्शन क्या है, इजेस्शन जो है बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालने का है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब करने का है। इंजेशन सिर्फ मुंह के अंदर खाना रखने को ही कहते हैं। तो आप लोगों के अब सबके आंसर ए सही आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लगा दिया है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो यहाँ पर लिखी हुई है।